यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती हाँ तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गुरुवर तेरी। गुरु जी की कृपा से हम लोगों का अष्टवगीता का दूसरे प्रकरण का 20वां श्लोक 21वां श्लोक चल रहा है। कल क्या पढ़ा गया था? ज्ञानी कैसी भी परिस्थितियों के मध्य रहते हुए भी विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। गीता भगवान ने बोला, समझो तेरे 500 रुपए की चीज खो गई, वो तो आज न कल बन जाएगी, मिल जाएगी, पर जो तेरी शांति भंग हुई वो वापस नहीं आएगी। मूड ऑफ लाइट ऑफ इज लाइफ ऑफ। अपनी खुशी बरकरार रखो, अपनी इनलाइटमेंट दिखाओ। न तुम स्वयं किसी से उद्वेग में आओ और न ऐसा भाषण करो कि कोई दूसरा तुमसे उद्वेग में आए। शांत में रहने का ये अर्थ नहीं कि तुम मुंह बना करके मौन होकर रहो। अंदर से निर्लिप्त रहते हुए भी ज्ञानी मिलनसार होकर रहता है। खरबूजे में बाहर से फाके हैं पर अंदर से वो एक है। नारंगी बाहर से एक है दिखती पर अंदर उसके कई फाक है। ज्ञानी रहता है सगल के मध्य और सगल के उदास। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? जिसका विवेक खुला है वो हर बात से सीखता है और अविवेकी तो छोटी छोटी बातों से परेशान होते रहते हैं। ज्ञानी के लिए बाहर से भले ऐसा प्रतीत होता है कि वो सबकी बातें सुनकर उनको सलाह देता है, पर अंदर एक न दो। तुम तो किसी का दुख सुनकर इतनी हलचल में आ जाते हो, बोलते हो कि मेरे को तो नींद ही नहीं आई। क्यों नहीं? गुरु के ज्ञान रूपी ऐसी एंटीडोज ले लेते कि माया का कोई भी इन्फ्लुएंस न होता, कोई भी इन्फेक्शन न होता। यहां क्या बोला भगवान ने? ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी जन जो है क्या है? बाहर से लगते अलग अलग हैं लेकिन एक है। जैसे खरबूजे में फाकों की जो है देखो सिग्नल होता है कि फाकों, लेकिन अंदर से एक होता है। नारंगी क्या है? उसमें बाहर से एक है। अज्ञानी लोग बाहर से एक दिखते हैं लेकिन अंदर सब बांटे हैं। जैसा कल हमने उदाहरण दिया था कि यहाँ पर सत्संग के प्रेमी सब खरबूजे की तरह दिखते हैं। भाई अलग अलग मकान में रहते हैं, अलग अलग व्यापार करते हैं, अलग अलग
अपने जो है जाति के अलग अलग लोग हैं, सब है अलग अलग है, लेकिन अगर एक सिटी बस्ती किसी पर कोई मुसीबत आती है तो सब दौड़ पड़ते हैं, सब उसकी मदद के लिए। ज्ञानी जन बाहर से दिखने में लगता है सब अलग अलग हैं, लेकिन अंदर से सब एक है। अज्ञानी बाहर से दिखने में आता है एक है। कैसे? जैसे आप किसी परिवार में जाओ, एक घर में 4 भाई हैं, लगता है भाई कहाँ रहते हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, लेकिन उनके जब घर में अंदर घुसो तो पता लगा चारों भाइयों में किसी से बोलचाल ही नहीं ना, चारों अपने अपने कमरे में हैं, कोई किसी कमरे में आता नहीं ना, घर मकान एक है लेकिन सब अलग अलग है, सबके विचार अलग है, सबकी दिशा अलग है, एक पूरब चलता है, एक पश्चिम चलता है, एक उत्तर एक दक्षिण, किसी के मिजाज किसी से मिलते नहीं है और सब लोग आपस में बिखरे हैं जैसे नारंगी की फांक। ज्ञानी और अज्ञानी में ही फर्क है। ज्ञानी दिखने में आएगा क्यों अलग है, बाहर से अलग अलग, लेकिन वो अंदर से सबसे, क्यों? वो जानता है कि जितने भी रूप हैं सब मेरा ही तो रूप है, तो अंदर से सब वो एक रहते हैं। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, जिसका विवेक खुला है वो हर बात से सीखता है और अविवेकी तो छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं। विवेक खुला है, जो सत्संग आता है उसके लिए बोलता है बिन सत्संग विवेक न हुई। तो सत्संग में आने पर ही विवेक जागृत होता है। तो जिसका विवेक खुला होता है वो दूसरों की गलती को देख करके सीख जाता है, ये गलती हम नहीं करेंगे। और अज्ञानी जो है वो लाख बार कहने पर भी वो सीखता नहीं जब तक उसको ठोकर नहीं लगती। जब उसको खुद ठोकर लगती तब भी नहीं सीखता। अज्ञानी ऐसा मूर्ख है, वो क्या है, कोई कितनी गलती करता जाएगा, अज्ञानी जो है वो दूसरों की गलती से नहीं सीखता, अपनी गलती नहीं सीखता। कहानी जब वो बर्बाद हो जाता है तब उसको होश आता है, बोला नहीं चिड़िया चूके खेत तो पछताने क्या होता है, तब उसको पश्चाताप होता है, ये क्या हो गया। मूर्ख ऐसा होता है अज्ञानी। फिर बोला क्या भगवान ने, ज्ञानी के लिए बाहर से भले ऐसा प्रतीत होता है कि वो सबकी बातें सुनकर उनको सलाह देता है, पर अंदर एक न दो। तुम तो किसी का दुख सुनकर इतनी हलचल में आ जाते हो, बोलते हो कि मेरे को नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि गुरु के ज्ञान रूपी ऐसी एंटीडोज ले लेते कि माया का कोई भी इंटरफेरेंस न होता। यहाँ क्या बोले भगवान, कहने मतलब क्या है, यानी भले बाहर से भले ऐसा प्रतीत होता है कि वो सबकी बातें सुनता है। गुरु जो है सब बातें सुनता है। दिन भर में 10 लोग आते हैं, अपनी बातें करते हैं, 10 लोगों को सीन देखता है, अस्पताल जाता है, देखता है कोई कैसे किसी टांग टूटी है, किसी के आईसीयू में है, कोई कहीं पर है, सब देखता है। सब देख करके वो किसी बात से प्रभावित नहीं होता और उनको जहां जैसी डोज होती है उसको देता है। उन सबको डोज दे करके वो अपना जाता है, किसी से परेशान नहीं होता। लेकिन जो अभी ज्ञान में नहीं आए हैं, जो अभी ज्ञान में नहीं आए या जिनको अभी इतने परिपक्व नहीं हुए, वो दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। कैसे? जैसे पता लगा उन्होंने मुर्दा देख लिया, किसी को कहीं गए देखा मुर्दा दिख लिया, तो उनको रात में नींद नहीं, हाँ बाप रे हमारा बिठवाना मिल जाए सही, वो उसी से प्रभावित होकर के उसके रूप बन जाते हैं। पता लगा कहीं देख लिया अस्पताल में
कि किसी की मौत हो रही है, सामने देख लिया, उनके सामने हो गई, तो अब वो घर आकर के उनको यही डर लगता है कि मेरी वैसी मौत न हो जाए या मेरे वालों में हो जाए। अज्ञानी जन दूसरों को देख करके प्रभावित हो जाते हैं और ज्ञानी देख करके किसी से प्रभावित नहीं होता। कितनी भी कोई सीन देख लिए, क्यों नहीं होता है? क्यों? उसको पक्का है, पता है। क्या पता है? एक ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, ये जो दिख रहा है ये सब नाटक है। कैसे नाटक है? जैसे पिक्चर हॉल में आप देखते हो कि विलेन जो है उसने हीरो गोली मारा, मर गया, और अगले शो फिर जिंदा हुआ। अगर मर गया तो अगले शो में जिंदा किस हो गया? तो आपको पता है कि गोली जो चलाया इसने मरा, ये सब नकली है, पिक्चर है। तो आप उसको देख करके रोते नहीं, दुखी नहीं होते। जब आप सत्य जानते हो तो रोते हो। इसीलिए बोला कि क्यों रोते हो, उसका कारण, सबका कारण क्या है? जब आप पिक्चर को सत्य करके देखोगे तो आप उससे प्रभावित होगे, और जब आप पिक्चर उन्हें देख करके पर्दे को देखोगे, तुम्हारी निगाह कहां पर है? ये पिक्चर पर्दे के आधार पर चल रही है। पिक्चर जो है आनी जानी है, हर 15 दिन, महीने में 2 महीने पिक्चर बदल जाती है, पर्दा बढ़ जाता है। तो जब आप इस बात को देखोगे कि पिक्चर जो है चलने वाली, बदलने वाली, तो आप उससे प्रभावित नहीं होगे। पर्दा सत्य है, पिक्चर मिथ्या है। पिक्चर को तुम बड़े आंख फाड़ फाड़ देखोगे तो प्रभावित होगे। आप देखो, कभी मन में विचार करो कि जो चीज मिथ्या है उस चीज के लिए आप कितने लड़ाई करते हो। आपने पिक्चर टिकट ले लिया तो आप घर में लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, बिना खाना खाए, बिना ठीक से कपड़ा पहने, जल्दी जल्दी चलो पिक्चर में शुरू हो जाए। पिक्चर अगर शुरू हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा, और यहां पिक्चर खत्म हो तब आ जाओ। देखिए, अब मैं हंसी आती है कि आप जब पिक्चर का टिकट लेते हो तो पिक्चर की टिकट की इतनी वैल्यू करते हो कि आप तुरंत उसको भागते हो, पिक्चर स्टार्टिंग होने पहले किसी तरह पहुंच जाए। वो मिथ्या है, और सत्संग जो सत्य है, यही संग जाना है। तो ये सत्संग शुरू होने से पहले भाग के आते हो, सत्संग जब समाप्त हो लास्ट में आ जाते हो। चलो, गुरु जी ने कहा है ना कि ना आने से अच्छा है देर में आ जाओ। अपने मतलब पॉइंट सब उठा लेते हैं। तो गुरु जी ने बोला ठीक है, लेकिन कभी पहले आके मजा देखो ना, पहले डिब्बे का। जब तुम पहले डिब्बे मजा देखोगे, जैसे किसी को बोला जाता है कि कंपनी मांगा जाओ, तो कल बड़ा अच्छा किसी ने चुटकुला सुनाया, जो सोने में जाओ किसी कोने में मजा नहीं है। कल किसी ने ये कंपनी मांग, हम लोग जब सत्संग चल रहा था, योगा चल रहा था, तो किसी ने बोला उनका कि देखो कितना आनंद आ, क्या आनंद आ रहा है यहाँ पर। तो अब दो कौन नहीं आया है, तो एक ने बोला अरे गुरु जी, जो सोने मजा है वो किसी कोने मजा नहीं है। जब कोई जो सोता रहता है उसकी लड़ाई घसीटो तो उसको इतना बुरा लगता है, मन हो कि मारे इतना, लेकिन मोल नहीं पाता बेचारा। तो बड़ी मीठी नींद आती है, लेकिन तुम एक दिन, सिर्फ एक दिन उस मीठी नींद को जो आप आती है, इसलिए आती है कि आप जो नींद खुलती है उस समय आप पे डबल माइंड होता है, उठे कि ना उठे, और आप उसमें तुरंत उठ जाओ, लाइट फिर कर उठ जाओ और आप कंपनी भाग आ जाओ। तो आप उस समय वहां का वातावरण, वहां का जो आपका मौसम है, जो शरीर में आपको ठंडक मिलती है, जो आंखों को अच्छा लगता है, वो देख करके लग रहा रोज आएंगे। और जब नहीं जाते, जब हमने उस चीज का एहसास ही नहीं किया, तो क्या करेंगे?
आप एक बार उसको एहसास करके देखो। जैसे बोलते हैं ना, मक्खन कैसा होता है, खा के देखो। मक्खन जाने बड़ा मजेदार होता है, खा के देखो ना। कहीं पापड़, कहीं खा के देखो, कहीं झापड़, खा के देखो। भाई जब तक तुम खाओगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। तो यहां पर गुरु जी बोलते हैं इसी तरीके से तुम सत्संग आके देखो। जैसे बड़ा सुंदर सुरेश भैया के घर पर सुनाया था किसी महिला ने, बहुत अच्छा सुनाया था। सत्संग में जो शुरू में आता है वो पूरा पूरा पाता है, और जो आधे में आता है वो आधा पाता है, और जो अंत में आता है उसका भगवान मालिक है। अंत में क्या मिलेगा? खुर्चन। अंत में खुर्चन मिलेगी। तो तुम कभी देखो, तुम मलाई का ऊपर हिस्सा खाओ कैसा रहता है, और खुर्चन का खुशी रहती है। तो उसी तरह सत्संग में, इसीलिए में एक बार कहते हैं कि जो सेवाधारी होते हैं उनसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको गुरु की 100% वाणी मिलती है। अरे भाई जब आए सेवा किया, उन्हीं को गुरु की वाणी लगाना है, तो वो ए से लेके जेड तक वाणी सुनते हैं। सत्संग में सेवा करनी, बाद में सब बिछाना और उठाना है। तो अंत तक जो गुरु से लोग बातचीत करते हैं उसको सुनता है। तो जो सेवाधारी होते हैं वो एकदम ऑलराउंडर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू से लेके अंत तक, बाद में जो इंडिविजुअल लोग बात करते हैं तो उसमें भी उनको कैसे टैकल किया जाता है, किसको कैसे बताया जाता है, वो सब चीज देखते हैं। तो जो चीज आप देख कर सीखोगे साथ रह करके, वो चीज आप सुनकर नहीं सीख सकते। इसीलिए गुरु जी को कहना पड़ा, एज द कंपनी सो द कलर। एज द कंपनी, तुम जिसकी कंपनी करोगे तुम्हारे को उसका असर हो जाएगा। तो तुम कंपनी किसी करते हो, चेक कर लो। तुम कंपनी करते हो अभी भी माया वालों का अधिक, गुरु की कम, सत्संग की कम, तो माया वालों का प्रभाव ज्यादा रहता है। जैसे आपके चुंबक है और लोहा है, तो आप देख लो कि जो चीज जितनी हल्की होगी चुंबक उसको अपनी तरफ घसीटेगा। उसी तरह आपका डिटर्मिनेशन कैसा है, आपका डिटर्मिनेशन ऐसा है, चलो आज दावत बहुत बढ़िया है, चला जाए, सत्संग नहीं आओगे। और आपका एक डिटर्मिनेशन नहीं, हम पहले सत्संग लेने के बाद ही कहीं जाएंगे, आप दिखेगा। ये अपने जीवन का अनुभव आपको कह रहे हैं। आप सत्संग के बाद कहीं जाओगे तो आप लोग अपने पलकों बैठाएंगे, और आपको वहां पर सबसे ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। और आप सत्संग छोड़ जाओगे तो आप जो है दूसरों को आप आगे पीछे घूमते रहोगे, कौन कौन आ रहा देखे तो कोई ही नहीं वहां पर, आप चले तो गए लेकिन कोई नहीं था। तो ऐसे में आपने अपना नुकसान किया ना। जो ज्ञान जिस दिन मिलना है, जो वाणी मुख से अभी निकली है, अब इस बात को आप सोचो हम कल फिर बता दें, असंभव है। जो चीजें मुख से निकलवाई गुरु ने वो चीज कल नहीं आएंगी। तो जो लोग रहते हैं उनको उसका लाभ मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है नित्य का सत्संग। नित्य के सत्संग में हमें रोज रोज डोज मिलती है। आपसे कहा जाए एक दिन में आप जो है ना 20 किलो दूध पी जाओ, और आप रोज जो है पाउडर दूध पियो, तो जो पाउडर दूध पियोगे वो रोज आपको ताकत बनेगी। और 20 किलो पी लोगे वो जहर हो जाएगा, मर जाओगे, ओवरडोज हो जाएगी। उसी तरह ज्ञान है, तुम ज्ञान रोज रोज थोड़ा थोड़ा लेते रहो, तो ये तुम्हारा एक क्या है, जीवन बूटी बन जाएगी। और तुम सोचो नहीं, अब जिस दिन जोश आया तो दिन पूरे दिन सत्संग में लग गए, फिर 13 दिन टेढ़े हो गए। जोश में आए, ऐसा नहीं करो, बी नॉर्मल एंड नेचुरल। सत्संग रोज का है, और इसीलिए हम लोगों का सत्संग इसीलिए रखा जाता है रोज देर में 8 बजे, जिससे कि व्यापारी वर्ग बहुत है, वो रोज 7 बजे दुकान बंद करेगा तो कैसा संभव नहीं है।
इसलिए गुरु जी ने कहा नहीं, व्यापारी वर्ग जो ऐसे हैं वो लोग अपना देर रखें। तो सत्संग टाइमिंग हमारे वहां ऐसा होता है सुबह और रात में, जो कि दुकान खुलने के पहले और दुकान खुलने के बाद, जिससे हर कोई ले सके, कोई व्याधा न हो। क्यों? क्योंकि गुरु ने बोला है सत्संग को व्यापार मत बनाना। व्यापार तुम्हारा अलग है, सत्संग अलग है। सत्संग का मतलब क्या है? आप निस्वार्थ भाव से, आप जो है जैसे गुलाब खुशबू देता है उसी से निस्वार्थ भाव से आप ज्ञान बांटो। ये गुरु ज्ञान है, तुम्हारा नहीं है। ये ज्ञान गुरु का है, तुम्हारे पास में गुरु ने भेजा है देने के लिए। तो इसलिए सत्संग को व्यापार नहीं बनाओ। सत्संग को प्योरिटी से बांटोगे तो क्या होगा? तुमको आनंद की प्राप्त होगी। और जब तुम उसको व्यापार बना लोगे तो तुम किसी से नफरत करोगे और किसी से प्यार करोगे। तुम सबको लव ऑल अलाइक नहीं कर सकते। निस्वार्थ प्यार आप तभी कर सकते हो जब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, मन की भावना हो। आप करके देखो, आपको इतना आनंद आएगा बांटने में, जिसका कहते हैं ना, फिर करके देखो पता लगे। जब करोगे तो पता कैसे चलेगा? इसलिए नहीं तो सत्संग आगे देखो, तब पता लगेगा क्या आनंद आता है। बाकी आगे अभी भैया बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसे गुरु जी कहते हैं कि जो कोई भी गुरु की शरणागत आ गया उसका जीवन संवर गया। जैसे राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तो जो गुरु की नैया पे विश्वास रख के बैठ गया, कूद फांद नहीं मचा रहा, तो आप देख लो भव से पार हो गया। बहुत सुंदर गुरु जी इस पे बता रहे थे। कहा कि एक बार एक जंगल का हाथी एक नदी में चला गया और नदी में बहने लगा। कहा कि वो जो हाथी था उसने जीवन भर शरण किसकी ली थी? कहा उसने जीवन भर शरण धरती की और जंगल की ली थी। लेकिन जब वो नदी में गया तो नदी ने उसको शरण नहीं दी और वो बहने लगा। कहा उसकी जगह उसी नदी में मछली होती है और वही मछली अटखेलियां भी करती है, जबकि कितनी छोटी सी होती है। तो कहा कि जिस जल ने मछली को शरण दी तो उसने कभी उसको डूबने नहीं दी। कहा वो लहर के विपरीत भी तैरती है तो भी डूबती नहीं है। कहा इसी प्रकार जो तुम्हारा अहंकार है, जब ये हाथीवत अहंकार तुम्हारे भीतर आ जाता है तो भगवान के द्वारा बनाई हुई ये जो माया है इसमें तुम डूब जाते हो और परमात्मा भी तुमको बचा नहीं पाता है। लेकिन जब तुम गुरु की शरण आ जाते हो और गुरु के प्रेम में भीग जाते हो तो तुम भी उसी मछली की तरह शरणागत हो जाते हो और भव से पार हो जाते हो। अब ये तुमको सोचना है कि नैया में बैठे रहना है या कूद के भाग जाना है। भागे तो हाथी भी नहीं बच पाया, अब बैठे रहे तो मछली की तरह तुम भी तैरते रहे। आज आप देखिए गुरु जी का एक एक थॉट कितना पावरफुल है। आज आप देख लो, ये भव सागर ही तो है। भगवान के द्वारा
बनाई हुई ये सारी माया। भगवान ने गीता में क्या बोला है? हे अर्जुन, मेरे अंश मात्र से उत्पन्न हुई मेरी ये माया मुझसे भी कई गुना ज्यादा लुभावनी और प्रभावशाली है। लेकिन जो मेरी शरण आ जाता है वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। और हम क्या सोचते हैं कि भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान हमें मिल जाएगा। गुरुजी ने क्या बोला? कहा भगवान अर्पण से नहीं मिलता, भगवान समर्पण से मिलता। तुम अपने अंदर झांक के देखो कि आज भी क्या तुम समर्पित हो? जैसे अभी बोला, कोई भी व्यक्ति दुखी है तो तुम गुरु का ये ज्ञान उसको बता के कहा, आदेश मत देना, संदेश देना। आदेश दोगे, अवहेलना होगी तो दुखी होगे, लेकिन संदेश दोगे तो कभी भी दुखी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नहीं है, तुम खुद भी कर्जदार हो। हमसे भूल इतनी होती है कि हम गुरु के ज्ञान पर अपनी ब्रांडिंग कर देते हैं कि मैंने बताया। गुरु जी, मैं न बताता तो वो तो मर जाता। ये जो अहंकार है, इसी की वजह से तुम बारंबार डूबते हो, परमात्मा से दूर होते हो। और गुरु तुमसे क्या कहता है कि मुझको सिर्फ अपना शीश दे दो, मुझे तुम्हारा और कुछ नहीं चाहिए। गुरु को किसी से कुछ चाहिए क्या? आप बताओ। गुरु कहता है कि शीश देते ही ईश मिल जाएगा। पर हम इतने चालाक हैं, हम बोलते तो हैं प्रभु तेरा तुझको अर्पण, पर क्या लागे मेरा। और जहां जरा सा बोला, फिर देखो, तो जब तक शीश नहीं दोगे तब तक ईश नहीं मिलेगा। और जो गुरु की शरण आएगा वही भव से पार जाएगा। तो कौन कौन आएगा गुरु की शरण? सब आएंगे, सब भव से पार जाएंगे। अब आजकल विकास वाली कुंजी की तरह सत्संग चल रहा है, बहुत शॉर्टेस्ट। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हे दादा यही मांगे हम, करना सतगुरु तू हम पे रहम। हे दादा यही मांगे हम, करना सतगुरु तू हम पे रहम। सत्संग में रहे, सत्संग में पले, सत्संग से न बहके कदा।
कितने दुखों से भरी जगह काजल की ये कोठरी, जाने कितने दुखों से भरी। इसमें वो ही बची जो तेरे दर पे रहे, इसमें वो ही बची जो तेरे दर पे रहे। धूल चरणों की जिसको मिले, संग संतों का आओ सनम, कर सजदा सहारू जन्म। संग संतों का आओ सनम, कर सजदा सहारू जन्म। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है दादा यही मांगे हम, करना सतगुरु तू हम पे रहम। सत्संग में रखे, सत्संग में पढ़े, सत्संग से ना रहने का हम। है दादा यही मांगे हम, प्यारे ही प्यारे है हर जगह, तू तो सागर ही है प्यारे का। प्यारे ही प्यारे है हर जगह, तू तो सागर ही है प्यारे का। नहीं पुण्य पापे हो मन आसाफे हो, नहीं पुण्य पापे हो मन आसाफे हो। सच का ही हो हमको पता, प्यार से दूर होते हैं हम, परेशानी होती है खत्म। प्यार से दूर होते हैं हम, परेशानी होती है खत्म। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है दादा यही मांगे हम, करना सतगुरु तू हम पे रहम। सत्संग में रहे, सत्संग में पढ़े, सत्संग से ना रहने का हम। है दादा यही मांगे हम। क्या बता रहे, क्या सुना, कौन बता रहा है? डीजे मालवी टॉप चैंपियन, क्या बता रहे हो? थैंक यू गुरुजी। वो ज्ञानी अज्ञानी का अच्छा होता है कि ज्ञानी जो होता है वो बाहर से भले अलग अलग होता है, लेकिन अंदर से एक होता है। वो उसका उल्टा जो अज्ञानी को बताया कि बाहर से जो एक होते हैं वो एक रहता है, लेकिन अंदर से अलग अलग रहता है। किसी के घर से जो 4 भाई आते हैं, वो कोई मतलब बात करते नहीं है, करते हैं। यही ज्ञानी है। और कौन बता रहा है? चित्रा जी। ज्ञानी होते हैं उनका प्रतिरूप बन जाते हैं। और भैया को बात बहुत अच्छी लगी ना, ये ज्ञान सब गुरु का है, हमारा कुछ भी नहीं, हम मैसेंजर हैं। बस हम गुरु मतलब संदेश दे, आदेश ना दे। आदेश देंगे तो धिक्कार मिलेगा, और संदेश देंगे तो सब प्यार से रहेंगे। और कौन बता रहा है? मछली वाली बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी, कैसे मछली ने पानी का शरण लिया था, कैसे कितना भी विपरीत भी चलती थी, बिना धार के भी कैसे रही। इसी प्रकार हम जब आपका शरण लिए गुरुजी, कैसे भाव से पार हो जाए। हरिओम। बताया कि जैसे खरबूजा जो है बाहर से फाकी बना रहता है, लेकिन अंदर से एक होता है। और आपने नौरंगी के विषय में बताया कि नौरंगी जो है ऊपर से बाहर से एक तरह दिखता है, लेकिन अंदर से अलग अलग। उसी तरीके से ज्ञानी अज्ञानी के विषय में बताए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आपने ये बताया कि जैसे ज्ञानी जो होते हैं, कोई भी ऐसी समस्या आती है तो मतलब वहां पहुंच जाते हैं, और ज्ञानी जो है उसमें उसको नहीं कर पाता। और भैया ने बहुत अच्छी बात बताया कि भगवान जो है अर्पण से नहीं समर्पण से मिलेंगे। हरि हरि। दुख हर स्थान पे पहुंचता है, लेकिन उसमें लिपायमान नहीं होता।
और जो माया में तृप्त होते हैं वो दुख में दुख उसका हिस्सा बन जाते हैं और उनको सारी रात नींद नहीं आती है। हाँ, और अरे वाह, ये गुरु जी बहुत अच्छा है, लेकिन बी नॉर्मल और नेचुरल हो जाओ। हाँ, बी नॉर्मल नेचुरल जाओ। रोज रोज का सत्संग हमारे जीवन को बदलता है। हाँ, बहुत बढ़िया। हरिओम गुरु जी, बिन सत्संग विवेक न होए। आपने बताया ना, अज्ञानी दूसरों की गलतियां देखता है पर अपनी गलती से नहीं सीख पाता। ये बात